दोस्तों नमस्कार, अतुल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्न श्रृंखला 5 लेकर आए हैं, जिसमें कंप्यूटर के कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है, सीपीयू निम्नलिखित में से क्या है। तो सबसे पहले तो सीपीयू का फुल फॉर्म आप जान लीजिए कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को हम बोलते हैं। अब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट निम्न में से क्या है, चिप है कि बॉक्स है कि सर्किट है कि पेरिफेरल है। तो इसको हम प्रोसेसर, सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं और ये माइक्रो चिप के रूप में जाना जाता। तो चिप दिया गया है, तो इसका उत्तर हमारा चिप सही हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा चिप सही हो जाएगा। और जो सीपीयू होता है ये क्या करता है, डेटा को सूचना में चेंज करता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न सॉल्व हो गया हमारा। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, क्रे1 क्या है। क्रे1 क्या है, मिनी कंप्यूटर है, माइक्रो कंप्यूटर है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर है कि सुपर कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर जो 1976 ईस्वी इसमें बनाया गया था। 1976 ईस्वी में विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे1 बनाया गया था। तो ये क्या है, क्रे1 सुपर कंप्यूटर है। ये जो है सेमर क्रे इसके फाउंडर हैं और इसका जो हेड ऑफिस है वह क्रे कंप्यूटर का, सुपर कंप्यूटर का हेड ऑफिस है वह वाशिंगटन में है। क्रे रिसर्च कंपनी इसको हम बोलते हैं, जिसके द्वारा यह बनाया गया था दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे1। तो दूसरा प्रश्न भी सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, देखते हैं तीसरा प्रश्न। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ। भारत में हुआ कि चीन में हुआ, अमेरिका में हुआ कि यूनान में हुआ। तो एबाकस का आविष्कार, ये गणना के लिए यंत्र बनाया गया था, इसका आविष्कार चीन ने सबसे पहले किया था। चाइना जो हमारा पड़ोसी देश है, इसने किया था सबसे पहले। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, चौथे प्रश्न पर। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो सरल प्रश्न, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है। 15 होती है, 14 होती है कि 12 होती है, 13 होती है कि 12 होती है। तो सबसे ऊपर कुछ F1, F2, F3, F4, F5, F6 ऐसे करके 12 तक, F12 तक फंक्शन की होती है, यानी कि फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। ये वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं हम, पांचवा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिश, ओनियल कुगर, रॉबर्ट जवाकी। तो 1977 ईस्वी में किसने, डगलस एंजलबर्ट ने क्या किया, पहला कंप्यूटर माउस बनाया, जिसमें क्या था कि 2 बटन लगी हुई थी। एक लेफ्ट क्लिक करना था और एक राइट के लिए 2 बटन, और बीच में स्क्रॉल लगा हुआ था, जिसकी सहायता से हम पेज को नीचे ऊपर करते हैं। चलिए ये प्रश्न सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला हमारा छठवां प्रश्न है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। इंटरनल मेमोरी है, एक्सटर्नल मेमोरी है कि वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल को हम बोलते हैं अस्थाई। मतलब 2 तरह की मेमोरी होती है, एक होती है स्थाई और एक होती है अस्थाई। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, उसमें भी स्थाई और अस्थाई में अलग अलग तरह की होती हैं। तो फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वह एक्सटर्नल मेमोरी के अंतर्गत आती है, बाह्य मेमोरी के अंतर्गत आती है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं।
पोर्ट कहते हैं, रिंग कहते हैं, बस कहते हैं कि जिप कहते हैं। एक्सेसरीज का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे वाह्य यंत्र जो है वो कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं, जिसमें क्या हो सकता है कि जैसे पावर सॉकेट है, कीबोर्ड पोर्ट है, मॉनिटर पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, पेरिफेरल पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट है। ये सभी जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेसरीज, इन्हीं को एक्सेसरीज बोलते हैं। जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे पोर्ट तथा जैक कहते हैं। तो इसमें देखिए पोर्ट केवल एक बार आया हुआ, जैक आया नहीं है, तो हम पोर्ट पर सही का निशान लगा देंगे, यानी कि ये हमारा उत्तर पोर्ट सही है, उसको हम पोर्ट बोलते हैं, जहां से एक्सेसरीज जुड़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। और अगर वीडियो ये आपको पसंद आता है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे वीडियो दूर दूर तक पहुंचे और सभी लोग इसका लाभ लें। असेंबली लैंग्वेज क्या है? 8वां प्रश्न हमारा क्या है, असेंबली लैंग्वेज क्या है? पहला दिया गया मशीनी लैंग्वेज है कि हाई लेवल लैंग्वेज है कि लो लेवल लैंग्वेज है, कंप्यूटर के असेंबल करने के लिए लैंग्वेज है। तो हम जानते हैं कि जो लो लेवल लैंग्वेज होता है वो दो भागों में बटा रहता है, दो तरह का होता है, असेंबली लैंग्वेज होता है और मशीनी लैंग्वेज होता है। मशीनी लैंग्वेज जो होता है वह 0 और 1 दो संख्याओं से इसका कोड तैयार किया जाता है, उससे ये चलता है, मतलब डेटा को जो है सूचनाओं में चेंज किया जाता है। इसमें जो लो लेवल लैंग्वेज होता है दो तरह का, एक मशीनी लैंग्वेज होता है, एक असेंबली लैंग्वेज होता है। तो असेंबली लैंग्वेज ही पूछा गया है कि किस तरह का लैंग्वेज है, तो ये लो लेवल लैंग्वेज है। ये मतलब इसके लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है कि जैसे डॉक्यूमेंट है तो डीओसी लिख दिए तो हम डॉक्यूमेंट का वो हो गया, तो ऐसे शॉर्टकट में हम इसे असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत कोड बनाते हैं, विकसित करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है, 9वां बाइनरी प्रणाली के 2 अंक कौन कौन से होते हैं? 1 है एवं 9 है, 1 है एवं 0 है, 1 है एवं 4 है, 1 एवं 2। मतलब कौन सा है? तो अभी इसकी जस्ट पहले वाले प्रश्न में बताया गया कि जो मशीनी लैंग्वेज होता है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, 1 और 0 से 2 अंक जो रहते हैं, बाइनरी प्रणाली बनाई गई है, इसी से कोडिंग की जाती है। तो ये बी विकल्प हमारा इसका सही है। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न प्रश्नों की सूक्ष्म श्रृंखला है और आप लोगों ने पसंद किया है, इसीलिए हम और बनाते चले जा रहे हैं और लाइक करते रहिएगा, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बाइट है कि बिट है, रिकॉर्ड है कि फाइल है? तो कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई बिट है, जो है क्या है, बिट है। चलिए अगले प्रश्न पर, सामान्य सा प्रश्न था, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लेकिन कहा जाता है मेनी या लिटिल मेक्स निकिल, बूंद बूंद से समुद्र बनता है। थोड़ा थोड़ा करके हम पढ़ेंगे तो एक दिन ज्यादा हो जाएगा। प्रोग्राम में त्रुटि, एरर, जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोई प्रोग्राम है जिसमें हम तो वर्क सही करते हैं कंप्यूटर पे, लेकिन जो परिणाम उसमें लिखकर आता है या आउटपुट निकलता है वो गलत आता है, उसे क्या कहा जाता है? परिणाम उत्पन्न होते तो उसे क्या कहते हैं? बग कहते हैं, बाइट कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं, यूनिट प्रॉब्लम कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ये हमारा बग सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। 12वां प्रश्न हमारा है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना है? तो सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डाटा को किसमें बदलना? पहला विकल्प है वेबसाइट, दूसरा है सूचना, तीसरा है प्रोग्राम, चौथा है ऑब्जेक्ट। तो इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? डेटा को सूचना में बदलना। किसमें बदलना? सूचना में बदलना। अगला प्रश्न है, CAD का पूरा नाम? कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है प्रश्न और आ भी रहा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। CAD का पूरा नाम पूछा जाता है तो कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, उपर्युक्त तीनों। कौन सा सही है इसमें? तो इसका बी विकल्प सही है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन।
इसका बी विकल्प हमारा सही है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। ये प्रश्नों की सूक्ष्म श्रृंखला है। अगला प्रश्न, विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? नेटवर्क का मतलब आप जानते हैं कि सभी सिस्टमों को नेटवर्क के माध्यम से आपस में जोड़ दिया जाता है। तो पहला दिया गया है आई नेट, दूसरा दिया गया एनएसएफ नेट, तीसरा है आरपा नेट और चौथा है वी नेट। तो इसमें विश्व का पहला कंप्यूटर नेटवर्क आरपा नेट को माना जाता है। किसको माना जाता है? आरपा नेट को माना जाता है। ये आंसर हमारा मिल गया। अगले प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है कि टर्मिनल क्या है। ये आया हुआ बैंक में और कई जगहों पर, या एसएससी में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने वाला उपकरण। टर्मिनल क्या है? पहला विकल्प ये दिया गया, कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने वाला उपकरण है। वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है। अगला है किसी प्रोग्राम का अंतिम उद्देश्य, कोई भी इनपुट आउटपुट उपकरण। ये विकल्प इसलिए दिए जाते हैं, वन लाइनर भी दिया जा सकता था कि आप भी दिमाग लगाइए इसमें। तो इसमें टर्मिनल क्या है? वह बिंदु जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है। ये हमारा लास्ट प्रश्न था और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये जो प्रश्न आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं उसको खुद पढ़िए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर शेयर करिए, जिससे दूर दूर तक वीडियो पहुंच के हमारी मेहनत जो है वो सफल हो। धन्यवाद।